जी तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि नी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नी, ठीक है। देखें, नी का मतलब से भी होता है, नी का मतलब को भी होता है, नी का मतलब में भी होता है, और नी के और भी बहुत से मतलब होते हैं। नी का मतलब जो है के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जुमले में बनाएंगे तो पता चलेगा। वर्ब के हिसाब से नी के मीनिंग्स चेंज होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे, मैंने दोस्त से पैसे उधार लिए, ठीक है। आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। अब क्या हो जाएगा? वतशी वा तोमोदाची नी ओकाने ओ खारीमाशिता या खारीता, ठीक है। खारीरू तालेरू पैटर्न का वर्ब है, तो उधार लिए लाइन नंबर 7 हो जाएगी। और लाइन नंबर 7 क्या है? वर्ब की ता फॉर्म है, खारीरू की ता फॉर्म हो जाएगी खारीता या खारीमाशिता। खारीरू ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त, नी का क्या मतलब है? दोस्त से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसी जुमले में सिर्फ इतना करूं, खारीरू की जगह खाश्ता कर दूं, खासू उधार देना, ठीक है। तो अब क्या मतलब हो जाएगा? वतशिवा तोमोदाची नी ओकाने ओ खाश्ता। अब यहाँ पे नी का मतलब हो जाएगा को। मैंने दोस्त को पैसे उधार दिए, ठीक है। तो नी का मतलब जो है वो डिपेंड करता है कि उसके बाद वर्ब क्या आ रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद वर्ब जो है वो खश्ता आ रहा है, इसका मतलब मैंने दोस्त को उधार दिए। चलिए एक और जुमला बना लेते हैं। वतशिवा सेंसे नी होंग ओ इता दाकी माशिता। आप लोग इधर देख लीजिए, समझ लीजिए। इरशाद ये समझ लीजिए पहले एक बात, चलिए, ठीक है। नी का बताना है इस्तेमाल कि नी कैसे इस्तेमाल होता है। कि नी का मतलब के लिए भी होता है, नी का मतलब से भी होता है, नी का मतलब को भी होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे जुमले में लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने कहा कि मैंने दोस्त से पैसे उधार लिए। उधार लेने कहते हैं कारीरू। वतशी वा तोमोदाची नी ओकाने ओ खारीता। मैंने दोस्त से, यहाँ पे नी का मतलब हो जाएगा से। वतशी वा तोमोदाची नी ओकाने ओ खारीता या खारीमाशिता। मैंने दोस्त से पैसे उधार लिए। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि खारीरू को हटा के इसकी जगह खासू का वर्ड लगा रहा हूँ। खासू का मतलब उधार देना। और 7 लाइन क्या हो जाएगी खासू की? खाशी से खाशिता हो जाएगी। लाइन नंबर 7 का फॉर्मूला क्या है? लाइन नंबर 3 में से ते की जगह ता लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वतशिवा तोमोदाची नी ओकाने ओ खाशिता। खाशिता मतलब उधार दिए। तो अब यहाँ पे नी का मतलब हो जाएगा वतशिवा तोमोदाची नी को, मैंने दोस्त को पैसे उधार दिए, ठीक है। चलिए एक और जुमला बनाते हैं। वतशिवा सेंसे नी होन को इता दाकी माशिता। इता दाकू का क्या मतलब है? इता दाकू की माशिता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी लाइन नंबर 1 क्या बनेगी? बस बन जाएगी। बस क्या हो जाएगा बता देना। इता दाकी मस हो जाएगा। इता दाकी मस, और उसकी रेगुलर फॉर्म क्या हो जाएगी? इता दाकू हो जाएगी। की मस की जगह कू लगा दिया, ठीक है। तो इता दाकू का मतलब होता है किसी बड़े से कोई चीज लेना। इता दाकू, इसीलिए जापानी जो है, नहीं उधार लेना नहीं, बस लेना, ठीक है। इसलिए जापानी जो खाना खाते वक्त कहता है इतादाकिमास। इतादाकिमास का मतलब क्या है? मैं आपसे वसूल करता हूँ। किससे? अल्लाह ताला से वसूल, ठीक है। तो आप कहने को ये कहते हैं कि ना, आप जापानियों का कोई मजहब नहीं है, लेकिन जापानी भी गॉड पर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं ये हमने गॉड ने दिया है, तो हम गॉड से खाना खाने से पहले आवाज़ लगाते हैं वो इतादाकिमास, यानी आपसे, अल्लाह ताला आपसे, गॉड या भगवान जो भी आपका है, उससे वो वसूल करते हैं, तो वो शुक्रिया देते हैं। इस तरह खाना खाने के बाद वो कहते हैं गोचिसो सामा। ये बात निकल आई है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। गोचिसो सामा,
गोचिसो चिसो शुरू का मतलब पैसे खाना देना, खाने के पैसे अदा करना या खाना खिलाना। गोचिसो सामा आपने खाना खिलाया, जिसको हम हमारे कल्चर में कहते हैं शुक्र, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है या भगवान तेरा शुक्र है, जो भी है। जिस तरह हम अपने गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं, इसी तरह जापानी भी गॉड का शुक्रिया अदा करता है। अगर जापानी आपके घर खाना खाने आएगा तो वो कहेगा इतादाकिमास, उसका मतलब ये होगा कि आपसे मैं खाना वसूल कर रहा हूँ। और जब वो खाना खाने के बाद कहेगा गोचिसो सामा, तो इसका मतलब वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। और अगर वो अपने घर में खाना खा रहा है तो कह रहा है इतादाकिमास, इसका मतलब गॉड का शुक्रिया अदा कर रहा है, गॉड मैंने आपसे खाना वसूल कर रहा हूँ मैं आपसे। और खाना खाने के बाद जब कहेगा गोचिसो सामा, तो इसका मतलब वो गॉड का शुक्रिया अदा कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो इतादाकिमास जो है वो बेसिकली मोराऊ की पोलाइट फॉर्म है। मोराऊ का मतलब है लेना, ठीक है, सबको आता है। मोराऊ किस पे खत्म हो रहा है? ऊ पे खत्म हो रहा है, तो उसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगी? ऊ हटा के ते लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी? मोरत्ते। ठीक है, और ता फॉर्म क्या हो जाएगी? मोरत्ता। तो मैंने सेंसे से किताब ली, वतशी वा सेंसे करा या सेंसे नी हॉन ओ इतादाकी मश्ता। या अगर मैं कहूँ कि दोस्त से लिए, तो दोस्त से भी मैं इतादाकी नहीं लगाऊंगा, बल्कि मोरत्ता हो जाएगा। वतशी वा तोमोदाची नी हॉन ओ मोरत्ता, मैंने दोस्त से किताब ली। अब यहाँ पे नी का मतलब क्या होता है? से। मैंने दोस्त से किताब ली, मैंने टीचर से किताब वसूल की, उन्होंने दी, मैंने वसूल। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गई बात। अब अगर मैं यहाँ पे इतादाकी मश्ता की मतलब की जगह साशी अगेता करूं, साशी अगेता, अगेरू सॉरी अगेता जो है वो अगेरू की ता फॉर्म है। और अगेरू कौन सा वर्ब है? ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, और उसका मतलब है उठाना या देना। ठीक है, साशी अगेरू किसी को पेश करना। बड़े को जब आप देते तो आप अगेरू नहीं करते, बल्कि आप साशी अगेरू करते हो। ठीक है, मैंने टीचर को किताब दी नहीं, मैंने टीचर को किताब पेश की, तो पेश करना साशी अगेरू। वतशिवा सेंसेनी हॉन ओ साशी अगे मश्ता। ठीक है, मैंने सेंसे को किताब पेश की। अब यहाँ पे नी का मतलब क्या हो जाएगा? जब हम ये लगाएंगे तो वतशिवा सेंसेनी हॉन ओ साशी अगे था, तो यहाँ पे नी का मतलब हो जाएगा को। मैंने टीचर को किताब दी। अगर दोस्त को कहना होगा तो वतशिवा तोमोदाची नी हॉन ओ, अब साशी अगेता नहीं होगा, सिंपली अगेता होगा, अगेता। वतशिवा तोमोदाची नी होम को अगेता या आगे मचता। अब यहाँ पे नी का क्या मतलब हो गया? को, यहाँ पे कोई है। को है, ठीक है। नहीं, बड़े रिस्पेक्टफुल नहीं है मतलब। हाँ, बस वो तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुल का पता चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जी है तो यहाँ पे को हो जाएगा। वतशिवा तोमोदाची नी होम को अगेता। तो मुरत्ता अगर लगाएंगे तो इसका मतलब है से हो जाएगा, और अगेता लगाएंगे तो को हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वतशिवा हिमिनी हनाओ कत्ता, आउट खांजिए, आप लोगों को आनी चाहिए। वतशिवा खिमिनी हनाओ कत्ता, खिमी कहते हैं अपने छोटे को, आमतौर पर अपने कोई भी को कहते हैं। ठीक है, अपने बिलव को, अपनी महबूबा को जिसे कहते हैं आप लोग खिमी कहते हैं। तो वतशिवा खिमिनी हनाओ कत्ता। अब यहाँ पे नी का क्या मतलब है? को, न को है न से है। यहाँ पे नी का मतलब है के लिए। मैंने तुम्हारे लिए फूल खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पे नी का मतलब हो गया के लिए। ठीक है, तो नी का मतलब से भी है, नी का मतलब को भी है, और नी का मतलब के लिए। ये जुमले पे डिपेंड करता है कि किसको क्या इस्तेमाल। ये जुमले पे डिपेंडेंसी क्या कह रहे हैं? करा भी लगा करा का मतलब, हाँ, अब ये कंफ्यूजन होता है कि नी में और करा में क्या होता है। देखिए, करा का मतलब भी से है, करा का मतलब को नहीं है, करा का मतलब से है, से। और से किससे? किसी शख्स से नहीं, यहाँ पे करा से, बल्कि किसी जगह से या किसी टाइम से। वतशिवा कराची करा की मश्ता, मैं कराची से आया। ठीक है, वतशिवा सांजी करा बेग्योशिमस, मैं 3 बजे से पढ़ाई करूँ। ठीक है, तो करा का मतलब डिफरेंट है और नी का मतलब डिफरेंट है।
अच्छा, जब आप कहीं किसी जगह जा रहे होते हैं तो उस डेस्टिनेशन से पहले भी आप नी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे वतशिवा लाहौर नी इकीमस, ठीक है, वतशिवा लाहौर नी इकीमस। अब यहाँ पे नी का क्या मतलब हुआ? लाहौर को जाऊंगा से नहीं, लाहौर नी इकीमस, लाहौर को जा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ लाहौर से आया हूँ तो वतशिवा लाहौर करा इकीमस। चलिए इसी में नी की जगह अगर इकीमस लगा देंगे, नी की जगह करा लगा देंगे, क्या जाएगा? वतशिवा लाहौर नी इकीमस, मैं लाहौर को जाऊंगा, और वतशिवा लाहौर करा इकीमस, मैं लाहौर से जाऊंगा, ठीक है, जाऊंगा वत इकीमस। तो वतशिवा लाहौर करा इकीमस, मैं लाहौर से जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह वतशिवा सांजी करा बैंक्योशिमस, इसका मतलब क्या है? मैं 3 बजे से पढ़ाई करूंगा। वतशिवा, चलिए ऊपर में बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें भी फर्क बताएगा आपको। वतशिवा सांजी करा बेंक्यो शिमस, नजर आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वतशिवा सांजी करा बेंक्यो शिमस, इसका क्या मतलब है? मैं 3 बजे से पढ़ाई करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ करा की जगह नी लगा दूं, वतशिवा सांजी नी बेंक्यो शिमस, इसका मतलब क्या है? मैं 3 बजे पढ़ाई करूंगा, यानी मैं 3 बजे स्टार्ट करूंगा। वतशिवा सांजी नी बेंक्यो शिमस, मैं 3 बजे पढ़ाई करूंगा। हम कहते हैं मैं 3 बजे पढ़ाई करूंगा, जापानी कहता है मैं 3 बजे में पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो नी और करा में फर्क है। करा का मतलब है से, और नी का मतलब जगह जगह से चेंज होता चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गई बात, नी और करा। तो वर्ब पे डिपेंड करता है कि और जुमले की सिचुएशन के हिसाब से नी के मतलब चेंज होते हैं, ठीक है। चलिए इसको आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो बार बार देखे जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर में जो है मेरे लेक्चर्स वो हैं जो मैंने अभी अपलोड किए हैं, टेंसेस इन जापानीज और 10 कमांडमेंट्स इन जापानीज के 3 वीडियोस हैं। ये 4 लेक्चर अगर आपने सही से देख लिए, बार बार प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी 60% ग्रामर एंड 5 की समझना आपने कवर कर ली, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमासिता।